नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथ एक बार फिर से स्वागत है द इंडिया न्यूज के अंदर। दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं आज की ब्लॉकबस्टर न्यूज, महाराष्ट्र का महाजनता सर्वे। दोस्तों, आखिरकार महाराष्ट्र के अंदर किसकी बनने जा रही है सरकार। दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर कुछ अलग ही सियासी खेल देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लगातार अलग चीजें नजर आ रही है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी लगातार तोड़ बारिश कर रही हैं वादों की। तो दोस्तों यहाँ पर कितने वादे, कितने बातें और कितनी सरकारें यहाँ पर अपनी रचनाएं रचती हैं। पर दोस्तों यहाँ पर सत्ता में पलटवार होगा या फिर सत्ताधारी बीजेपी फिर से अपना बहुमत खड़ा कर लेगी। दोस्तों यहाँ पर सत्ता में पलटवार करने वाली शिवसेना पार्टी फुल जोर लगा रही है, पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है, क्योंकि दोस्तों वहाँ सत्ता में पलटवार करने के लिए कांग्रेस हमेशा ही आगे रहती है। और दोस्तों यहाँ पर बीजेपी हो और वहाँ पे कांग्रेस ना हो, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जहाँ पर बीजेपी अपनी पार्टी को लेकर जीत का दायरा तय करती है, वहाँ कांग्रेस पीछे पीछे फटे में टांग अड़ाने चली आती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस का काम ही है कि बीजेपी को जितना हो सके उतना रोक पाए। पर दोस्तों यहाँ पर क्या बीजेपी को कांग्रेस रोक पाएगा? क्योंकि दोस्तों कांग्रेस इस बार अपनी सत्ताधारी पार्टी को लेकर इतिहास और सत्ता बदलने चला है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर अपनी सरकार बनाने के जो वादे किए हैं उनको यहाँ पर पूरी करने की पूरी डिमांड चल रही है। पर दोस्तों यहाँ पर एनसीपी की एक बार बात करें तो एनसीपी वो पार्टी है जो कांग्रेस को भी टक्कर देने का एक दम रखती है। पर दोस्तों यहाँ पर शिवसेना और एनसीपी के बीच बड़ी कड़ी टक्कर देखने को मिल पाएगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एनसीपी का सीधा धावा शिवसेना के ऊपर है और दोस्तों यहाँ पर एनसीपी की नजर बीजेपी और शिवसेना को पीछे खिसकाना है। क्योंकि दोस्तों ये दोनों पार्टियां पीछे हट गई तो एनसीपी अपनी सरकार रातों रात खड़ी कर सकती है। पर दोस्तों यहाँ पर बीजेपी वो पार्टी है जो एनसीपी और कांग्रेस दोनों पार्टी को पचाट कर एक साइड में रख सकती है। पर दोस्तों आखिरकार शिवसेना भी वो पार्टी है जो बीजेपी को हमेशा ही दिक्कत देती आई है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को इस बार भी दिक्कत देने वाली शिवसेना पार्टी क्या इस बार बीजेपी से अपनी राजगद्दी छीन लेगी, या फिर दोस्तों बीजेपी अपनी राजगद्दी पे बरकरार रहेगा और शिवसेना को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों यहाँ पर हम जानने वाले हैं कि आखिरकार शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस या एनसीपी यहाँ पर कौन बनाता है एक 288 सीटों के ऊपर अपनी पूर्ण संपूर्ण बहुमत के साथ सरकार। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौतियां सभी पार्टियों के लिए हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं, उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल द इंडिया न्यूज को नीचे लाल बटन दे रखा है, उसे दबा के सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। दोस्तों ऐसे में आपको आने वाले और भी ओपिनियन पोल, जनता सर्वे और राज्यों से संबंधित तमाम अपडेट मिलती रहेगी हमारे इसी चैनल द इंडिया न्यूज के ऊपर। तो जानने के लिए अभी कभी सब्सक्राइब करें द इंडिया न्यूज को। और दोस्तों आप जिस भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस या एनसीपी, जिस भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं उसके लिए एक खूबसूरत सा कमेंट अवश्य कीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि आप कौन सी पार्टी को फुल सपोर्ट करते हैं। जिस भी सपोर्ट करते हैं उसके लिए कमेंट तो बनता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं यहाँ पर एक एक जिले वाइज एक एक सीट के बारे। दोस्तों अहमदनगर की हम 12 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर 12 विधानसभा सीटों में से शिवसेना 2 सीटें ही हासिल कर पा रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 5 सीटों का बहुमत है। यहीं पर कांग्रेस 3 सीटें हासिल कर पाएगी, जबकि एनसीपी को यहाँ पर 2 सीटें ही मिल पाएगी और अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर अकोला की 5 विधानसभा सीटें हैं और 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीटें तो शिवसेना भी बराबर 2 सीटें हासिल करेगी। जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में 0 सीट तो एनसीपी 1 सीट हासिल करेगी और अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर अमरावती की 8 सीटों में से यहाँ पर शिवसेना 3 सीटें हासिल करेगी, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट तो यहाँ पर बीजेपी 2 सीटें हासिल करेगी, जबकि यहाँ पर एनसीपी भी 2 सीटें हासिल करेगी और अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र की 25 सीटों में से यहाँ पर शिवसेना 7 सीटें तो यहाँ पर बीजेपी 9 सीटें हासिल कर पाई है, कांग्रेस को यहाँ पर 4 तो एनसीपी को 5 और अन्य खाते में 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर औरंगाबाद की 9 विधानसभा सीटें और 9 विधानसभा सीटों में से आप देख पा रहे हैं कि शिवसेना को 2 सीटें मिल पाई हैं, जबकि यहाँ पर बीजेपी खाते में भी 3 सीटें हैं। जबकि यहाँ पर कांग्रेस बराबर 2 सीटें हासिल करेगी तो यहाँ पर एनसीपी को भी 2 सीटें मिलेगी और अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर बीड की 6 विधानसभा सीटें हैं और 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीटें हैं, जबकि यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 0, एनसीपी खाते में 0 और शिवसेना यहाँ पर 4 सीटें हासिल करेगी तो अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर भंडारा की 3 विधानसभा सीटें और 3 में से यहाँ पर शिवसेना को 0 सीट का सामना मिलेगा, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को 1, कांग्रेस को 1, एनसीपी को 1 और अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों इसी के साथ हम यहाँ पर महाराष्ट्र की 43 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। शिवसेना को यहाँ पर 13 सीटें तो बीजेपी को 15, कांग्रेस को 7, एनसीपी को 8 और अन्य खाते में 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर बुल्डाना की 7 सीटों में से शिवसेना को 2, यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें मिल रही है, कांग्रेस और को 0 तो एनसीपी को 2 और अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर चंद्रपुर की 6 सीटों में से यहाँ पर शिवसेना को 1 सीट तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 सीटें हैं, कांग्रेस खाते में 2 तो एनसीपी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट है। पर
पर दोस्तों यहाँ पर धूल की 5 विधानसभा सीटें, यहाँ पर शिवसेना 2 सीटें हैं तो बीजेपी खाते में 2 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस को 0 तो एनसीपी को 1 सीट मिल रही है और अन्य खाते में भी 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र की 61 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 61 में से शिवसेना को 18 सीटें मिली तो बीजेपी खाते में 23, कांग्रेस खाते में 9 और एनसीपी खाते में 11 तो अन्य खाते में 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करें तो गढ़चिरौली की 3 विधानसभा सीटें और 3 में से शिवसेना को 1 सीट तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीटें हैं, पर जबकि यहाँ पर कांग्रेस, एनसीपी और अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर गोंदिया की 4 विधानसभा सीटें और 4 में से दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि शिवसेना को 2 सीटें तो यहाँ पर बीजेपी को भी 2 सीटें ही मिल पा रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस, एनसीपी और अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर हिंगोली की 3 विधानसभा सीटें हैं और 3 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर शिवसेना को 1 सीट मिलेगी, जबकि यहाँ पर बीजेपी खाते में 1, कांग्रेस खाते में 0 और एनसीपी खाते में 1 और इंडिया खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र की हम 71 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। शिवसेना को 22 तो बीजेपी खाते में 28, कांग्रेस खाते में 9, एनसीपी खाते में 12 और इंडिया खाते में 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जलगांव की 11 सीटों में से शिवसेना को यहाँ पर 2 सीटें मिल पा रही है, जबकि यहाँ पर बीजेपी खाते में 4, कांग्रेस खाते में 2, एनसीपी खाते में 3 और इंडिया खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर जलाना की 5 विधानसभा सीटों में से शिवसेना को 3 तो बीजेपी खाते में 2 सीटें हैं, कांग्रेस खाते में 0, एनसीपी खाते में 0 और इंडिया खाते में भी 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर कोल्हापुर की 10 विधानसभा सीटें और 10 में से शिवसेना को यहाँ पर 4 तो बीजेपी खाते में 2 सीटें हैं, कांग्रेस खाते में 2 तो यहाँ पर एनसीपी खाते में 2 और इंडिया खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र की 97 सीटों में से शिवसेना को 31 तो बीजेपी खाते में 36, कांग्रेस खाते में 13 तो एनसीपी खाते में 17 और इंडिया खाते में 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर तालुर की 6 सीटों में से शिवसेना को 2 तो बीजेपी को 1, कांग्रेस को 3 तो इंडिया खाते में 0 और इंडिया खाते में भी 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर मुंबई शहर की 10 सीटों में से यहाँ पर शिवसेना को 2 तो बीजेपी को 6, कांग्रेस को 0 तो एनसीपी और इंडिया खाते में 1 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर मुंबई उपनगर की यहाँ पर 26 विधानसभा सीटें और सबसे बड़ा राज्य है। पर दोस्तों यहाँ पर शिवसेना को 7, बीजेपी को 13, कांग्रेस को 2, एनसीपी को 4 और इंडिया खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर हम महाराष्ट्र की 139 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। शिवसेना को यहाँ पर 42 तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 56, कांग्रेस खाते में 18, एनसीपी खाते में 22 और इंडिया खाते में 1 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर नागपुर की 12 विधानसभा सीटें और 12 विधानसभा सीटों में से शिवसेना को 3 तो बीजेपी खाते में 5 सीटें हैं, जबकि अब कांग्रेस खाते में 2 तो यहाँ पर एनसीपी खाते में भी 2 सीटें हैं और इंडिया खाते में 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर नांदेड़ की 9 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर शिवसेना 3 सीटें तो बीजेपी को 0, कांग्रेस 2, एनसीपी 2, अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर नंदुरबार की 4 सीटों में से 4 की 4 सीटें बीजेपी अपने खाते में जमा करती हुई दिखाई दे रही, जबकि शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी और अन्य खाते में 0 सीट है। साथ ही महाराष्ट्र की 164 सीटों में शिवसेना को 48, बीजेपी को 67, कांग्रेस को 20, एनसीपी को 26 और अन्य खाते में 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर नासिक की 15 सीटों में से शिवसेना को 3 तो बीजेपी को 7, कांग्रेस को 2, एनसीपी को 3 और अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर उस्मानाबाद की 4 सीटों में से शिवसेना को 2 तो बीजेपी को 1, कांग्रेस को 0, एनसीपी को 1 और अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर पालघर की 6 सीटों में से शिवसेना को 4, बीजेपी को 0, कांग्रेस को 0, एनसीपी को 2 और अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र की हम 189 सीटों के बारे में बात कर ले तो शिवसेना को 57, बीजेपी को 75, कांग्रेस को 22, एनसीपी को 32 और अन्य खाते में 3 सीटें हैं। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर परबानी की 4 सीटों में से शिवसेना को 1, बीजेपी को 2, कांग्रेस को 0, एनसीपी को 1 और अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर पुणे की 21 सीटों में से शिवसेना को 5, बीजेपी को 13, कांग्रेस को 2 और अन्य खाते में 0 सीट है तो एनसीपी खाते में 1। रायगढ़ की 7 सीटों में शिवसेना को 3, बीजेपी को 2, कांग्रेस को 0, एनसीपी को 1 तो अन्य खाते में भी 1 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र की 221 सीटों में से शिवसेना को 66, बीजेपी को 92, कांग्रेस को 24, एनसीपी को 35 और अन्य खाते में 4 सीटें हैं। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर रत्नगिरी की 5 सीटों में शिवसेना को 1 तो बीजेपी को 1, कांग्रेस को 3, एनसीपी को 0 और अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर सांगली की 8 सीटों में शिवसेना को 2 तो यहाँ पर बीजेपी को 3, कांग्रेस को 2, एनसीपी को 1 और अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर 17 की 8 सीटों में यहाँ पर शिवसेना को 2, बीजेपी को 5, कांग्रेस को 0, एनसीपी को 1 और अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र की 242 सीटों में से शिवसेना को 71, बीजेपी को 101, कांग्रेस को 29, एनसीपी को 37, अन्य खाते में 4 सीटें हैं। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर वर्धा की 4 सीटों में से शिवसेना को 2 तो बीजेपी को 2, कांग्रेस को 0, एनसीपी को 0 और अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर सुदूर की 3 सीटों में से शिवसेना को 1 तो बीजेपी को 0, कांग्रेस को 2, एनसीपी को 0 और अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर सोलापुर की 11 सीटों में से शिवसेना को 3 तो बीजेपी को 0, कांग्रेस को 3, एनसीपी को 5 और अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र की 260 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर शिवसेना को 77, बीजेपी को 103, कांग्रेस को 34, एनसीपी को 42 और अन्य खाते में 4 सीटें हैं। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करें तो यहाँ पर टांड की 18 सीटों में से शिवसेना को 0, बीजेपी को 2, कांग्रेस को 12, एनसीपी को 4 और अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर वाशिम की 3 सीटों में शिवसेना को 2 तो बीजेपी को 0, कांग्रेस को 0, एनसीपी को 1 और अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर यवतमाल की 7 सीटों में से शिवसेना को 0, बीजेपी को 3, कांग्रेस को 3, एनसीपी को 1 और अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहीं पर साथ ही हम लास्ट एंड फाइनल 288 सीटों में से
बारे में बात कर चुके हैं। और यहाँ पर बीजेपी को यहाँ पर 79 सीटें मिल रही, जबकि यहाँ पर बीजेपी खाते में 108 सीटें हैं, कांग्रेस खाते में 49, एनसीपी खाते में 48 और इंडिया खाते में 4 सीटें हैं। पर दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी एक बार फिर से सत्ताधारी पार्टी बन सकती है और यहाँ पर बढ़िया जीत हासिल कर सकती है। आपको क्या मानना है हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। दोस्तों इसमें आपको मिलती रहेगी तमाम अपडेट और जानकारी हमारे इसी चैनल द इंडियन न्यूज के ऊपर। तो जाने के लिए अभी कभी सब्सक्राइब कर ले।